नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं के ऑप्शंस को तलाश लिए हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी केजरीवाल कैबिनेट में अब शामिल होंगे। इन दोनों ही नेताओं और मंत्रियों के नाम जो है वो केजरीवाल ने एलजी को भेज दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर और बता दें, दिल्ली की सड़कों में बीजेपी का हल्ला बोल अभी भी जारी है। आज से बीजेपी जन जागरण अभियान चलाएगी। दिल्ली के 10 प्रमुख जगहों पर बीजेपी हल्ला बोल केजरीवाल के खिलाफ करेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतर आए हैं और मास्टरमाइंड केजरीवाल को बता रहे हैं शराब घोटाले को, और इनकी ये मांग है कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। तो दिल्ली की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दिल्ली में क्या चल रहा है? ये देखिए, 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। इस खबर पर मैं आऊंगा कि क्यों ये जो फैसला अरविंद केजरीवाल का है बहुत बड़ा बूमरैंग करने वाला है। लेकिन आश्चर्यजनक चीज आज तो देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन कर रही है। ये समय का पहिया है। यही केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की जब यूपीए सरकार थी, अन्ना हजारे के साथ मिलकर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा होता है। और देखिए समय कैसा बदला। 8 साल सत्ता में ये रहा और अब ये खुद महाभ्रष्ट बन चुका। पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। और 1-2 नहीं, ये जो कल जो 2 रिजिग्नेशन हुआ है, ये 6ठा रिजिग्नेशन है। ये 6 ऑलरेडी, छोटी सी कैबिनेट, छोटी सी सरकार, और 8 साल में 6 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में चले गए। कोई संदीप था जो राशन कार्ड बनवा रहा था, तो कोई फर्जी नकली सर्टिफिकेट देकर के मंत्री बना। बहुत सारी चीजें हो रही। लेकिन इस केस में अब केजरीवाल के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही हल्ला बोल कर चुकी है कि अब इनको इस्तीफा देना चाहिए। कारण क्या है? एक मिस्टेक जो हुआ है कि अब तक आप 8 महीने से आपका सबसे चहेता राजदार सत्येंद्र जैन जेल के अंदर था। आप लड़ते रहे, ये कहते रहे कि वेंडेटा है, वेंडेटा है। सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या केस है भाई? अभी तक तो आप यही कह रहे थे। जब कोई केस नहीं है, आज तक वाले एंकर को तुमने चुप करवा दिया। ये कह करके बताओ कि क्या आरोप है? झूठे आरोप है सारे। तुमने 8 महीने तक उसको मंत्री बना करके रखा। ऐसी अचानक क्या बात हो गई? क्या आपने इस्तीफा ले लिया? मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे थे, भारत रत्न दिलवा रहे थे, तो आपने अचानक इस्तीफा क्यों दिलवा दिया? वो भी फर्जी रिजिग्नेशन लेटर के साथ। वो कस्टडी के अंदर में है। यहाँ मालूम चल रहा है किसी ने टाइप कर दिया, किसी ने लेटर हेड भी निकाल दिया और किसी ने साइन करके डाल दिया। ये तमाशा इन लोगों का जो है वो शुरू हो गया। अब 2 चले गए तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए 18 मंत्रालय थे, बेचारा बोझ तले दबा हुआ था। अब ये सारे लोग चले गए तो हम ये चाहते हैं कि फैसला हमने इसलिए लिया क्योंकि दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से काम करते रहे। अरे भाई, एक नकारा काहिल व्यक्ति मुख्यमंत्री बना हुआ है जिसके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट उसको भी दो। ये किस तरह का मुख्यमंत्री है जो मनीष सिसोदिया को मैंने गुलाम की तरह खटा रहा था? 18 तुमने विभाग दे दिए और खुद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हुए तुमने एक भी डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रखा। तो हुआ यह कि 4 लोगों के चांसेस थे जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। एक, और सब टेलीविजन पे झूठ बोलने में उस्ताद। यहां केजरीवाल की कैबिनेट में उसको ही जगह मिलेगा जो कैमरे पे सफेद झूठ एकदम सत्यवादी बनकर के बोल सकता हो। ड्रामा कंपनी में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो वो कौन कौन 4 लोग जो एकदम बिल्कुल आगे थे? ये 4 लोग आगे थे: सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना, दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे। इन 4 लोगों को बकायदा ये दायित्व मिलना था। 2 का नाम कट गया। मतलब
4 लोगों की जब चर्चा शुरू हुई तो आम आदमी पार्टी के अंदर से ही बवाल शुरू हो गया। बवाल ये शुरू हो गया कि जो बाकी के जो विधायक हैं, जो सीनियर भी रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी में हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, 2 बार के 3 बार के एमएलएज हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की मंडली का उसकी चमचागिरी करने वाले लोगों को ही मंत्री बनाया जाता है, मेरिट को दरकिनार किया जाता है। ये केजरीवाल मनमाना काम करता है और ये सुबुगाहट चल रही थी कि बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि मैं भी बन सकता हूं, मैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपने 4 लोगों को चुना, उस 4 में से भी दुर्गेश पाठक और दिलीप पांडे को आपने दरकिनार कर दिया और आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को आपने मंत्री बनाया। अब इससे 2 चीजें हो रही है। एक चीज कि पार्टी के अंदर कलह शुरू ऑलरेडी हो चुका है। अब आप देखिए कि इसके ऊपर कोई कुछ बोलने नहीं आ रहा है। भाई मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए कि हमने इस्तीफा ले लिया। केजरीवाल आया मीडिया में या कैमरे पे आया? नहीं आया। ऐसे भतेरे आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज करते हो। तो इतनी बड़ी चीज पार्टी के अंदर हो रही है तो मुख्यमंत्री को लीडरशिप दिखाना चाहिए, सामने आना चाहिए कि इस वजह से हमने इन दोनों को चुना। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही है उससे केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान, झटका, क्योंकि वो तो 4 तारीख से देशव्यापी विजिट पे निकलने वाला था 2024 के चुनाव के लिए। तो सारे प्लान्स जो है इसके जो है धरे के धरे रह गए और इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पूरे बवाल से एक तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी को मौका मिल ही गया, पार्टी के अंदर भी अब विद्रोह की जो है वो चीजें सामने आना। लेकिन एक और नया बवाल अभी नजर आ रहा है। जिस तरह से कल रेजिग्नेशन लेटर सामने आया मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का, उसमें अब एलजी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए कल ब्लैक एंड व्हाइट में हमने कहा था कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति सीबीआई की कस्टडी में है, वो कैसे टाइप कर सकता है, उसका लेटर हेड उसके पास कैसे पहुंच सकता है, लेटर हेड पहुंच भी गया तो उसमें डेट भी नहीं डाला हुआ है, सिग्नेचर किसने किया, क्योंकि ये देखिए ये प्रिंट आउट है, ये ईमेल किया हुआ कोई लेटर नहीं है, ये बकायदा टाइप करके अपने लेटर हेड पे प्रिंट आउट करने के बाद कलम से साइन करके उसको दुनिया के सामने लाया गया। मतलब लेटर हेड फर्जी, ये लेटर फर्जी और साइन फर्जी। रीजन क्या है कि वो सीबीआई की कस्टडी में है। क्या कस्टडी में इस तरीके से आप छूट देते हो? बिना तारीख, बिना चिट्ठी, बिना, और लेटर हेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्या करेगा भाई सीबीआई कस्टडी में? और क्या टाइप करने के लिए मनीष सिसोदिया को ये सारी चीजें दी गई? तो ये सवाल हमने कल ही उठाया था। तो इस पे अब एलजी कार्रवाई ना करे। अब अच्छी बात है कि अब इसके ऊपर इसका तो जवाब देना पड़ेगा। क्या आप समझते हो देश मूर्ख है? आप नटवर लाल हो गए, अपने घर में हो गए, ज्यादा दिमाग होगा आपके अपने घर में होगा, अपनी पार्टी में आप करेंगे, आप देश को यू विल टेक फॉर ए रोल। ये क्या तमाशा है? आप मैं डिप्टी सीएम का रिजिग्नेशन है, आप इस तरह से तमाशा कर देंगे? तो केजरीवाल को मैं बार बार कहता हूं कि ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन। वो देश के लिए खतरा है। ये एक ऐसा नटवर लाल है जो हिंदुस्तान की राजनीति को विषाक्त कर रहा है। ये पोल्यूटेंट है। इस तरह की हरकतों के करने के बाद इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मालूम चलता है कि ये लेटर सीबीआई की कस्टडी से नहीं लिखी गई है तो इन लोगों को तो पकड़ के जेल में डालना चाहिए। तो जब से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है तब से कई सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। आज बीजेपी ने जन जागरण अभियान चलाने की शुरुआत की है। 10 अलग अलग प्रमुख जगहों पर बीजेपी का ये अभियान जारी है, जहां पे अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है। पर बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।